हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का एग्ज़ाम नज़दीक है और उसी को देखते हुए हम करंट अफेयर्स का एक रैपिड रिवीजन वीडियो लाए हैं, जिसमें 350 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और हम इस वीडियो के माध्यम से 2025 का संपूर्ण करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख के जाएं और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, देर ना करते हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि बानकु मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो साथियों, जो इंटरनेशनल 2025 का जो पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार है, वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है बानकु मुश्ताक को। और बानकु मुश्ताक की जो कृति है वो कौन सी है? हार्टलैंड। नेक्स्ट देखते हैं कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसरो के नए अध्यक्ष वी.आर. नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं वी.आर. नारायण, और इनसे पहले जो थे वो थे एस सोमनाथ, तो उनके स्थान पे इसको नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है उनमें दो भारतीय ग्रंथ शामिल हुए हैं। पहला है भगवत गीता और दूसरा है नाट्यशास्त्र। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप स्टार लगा सकते हैं। तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं बी.आर. गवई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया जाएगा? यानी कि तो ये दिया जाएगा साधु भद्रेश दास को। और जो 33वां सरस्वती सम्मान 2023 ये किसे मिला? ये मिला है प्रभा वर्मा को। और 2024 का जो 34वां सरस्वती सम्मान है वो मिला है साधु भद्रेश दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 151वीं है और 2024 में इसकी रैंक 159 थी और 2025 में 151वीं है। और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें जो पहला स्थान है वो किसका है? नॉर्वे का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 46वां जो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है कुआलालंपुर यानी मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी भी है कुआलालंपुर, तो वहाँ ये आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है ला प्रेसा नामक न्यूज़पेपर को। एक न्यूज़पेपर का नाम है क्या? ला प्रेसा नामक न्यूज़पेपर। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 2025 में जो ग्लोबल जेंडर गैप है उसमें भारत की रैंक 131वीं है। और इसमें जो पहली रैंक है वो किसकी है? पहली है आइसलैंड की। पहले पे कौन सा स्थान है? आइसलैंड। और अंतिम पे कौन है? अपना पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 है उसमें भारत की रैंक 131वीं है और पहले पे है आइसलैंड और अंतिम पे है पाकिस्तान।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि म्यांमार में भूकंप से राहत के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ब्रह्मा। साथियों, रिसेंट में जो भी ऑपरेशन हुए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप एक बार उन्हें सभी को अच्छे से याद करके जाएं। तो जो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था वो म्यांमार में जब भूकंप आया था तो उनमें राहत देने के लिए भारत ने चलाया था। तो क्या नाम था? ऑपरेशन ब्रह्मा। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे पुनः नियुक्त किया गया है, यानी जो पुर्तगाल के पहले थे उन्हें ही दोबारा से नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है लुइस मोंटेग्रो। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 71वां स्थान प्राप्त हुआ है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। इसमें हमने कुछ इंडेक्स भी लिए हैं, कुछ दिवस भी लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? तो जोमेटो जो फूड डिलीवरी कंपनी है उसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है इटर्नल। तो इसका सही आंसर है इटर्नल। और नेक्स्ट है कि विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व शरणार्थी दिवस 2025 हर साल 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ये है हमारा 5 यानी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी को, विनोद कुमार शुक्ला को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो संसद की कार्रवाई के लिए जो नई 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है कि रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी जो पहले होते हैं भारत में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि के लिए। तो जो पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला जो भारत का पहला शहर बना है वो है वाराणसी, यूपी। और ये यूपी का है तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है श्रम शक्ति योजना। इस अब ऐसे भी पूछ सकता है कि श्रम शक्ति योजना का संबंध किससे है? ये किस राज्य ने शुरू की है? तो राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। किस लिए शुरू की गई है? प्रवासी भारतीयों की वापसी हेतु। तो किस राज्य ने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने श्रम शक्ति योजना। नेक्स्ट है 3 बार PAF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है, यानी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद सलाह। नेक्स्ट है मई 2025 में 10वीं के छात्र के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल। यानी जो 10वीं के छात्र हैं उन्हें रोबोटिक शिक्षा देना अनिवार्य है और यह लागू करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो बन गया है केरल। साथियों, ये फास्ट रिवीजन है जो परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी लास्ट टाइम में आप इसे 2 से 3 बार देख सकते हैं और अपनी परीक्षा को मजबूत बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यानी और यह शामिल किया गया है 44वें संविधान संशोधन, यानी 44वें स्थल के रूप में। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हम थोड़ा फास्ट रिवीजन के तौर पे लेके चल रहे हैं। और यह आप वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, तो इसका सही आंसर है केरल। साथियों, यह वीडियो फास्ट रिवीजन के तौर पे है और आप इसे परीक्षा में जाने से पहले 2 से 3 बार देख लीजिए ताकि आप जो है अपनी परीक्षा में बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में भारत की किस संस्कृति संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया? कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें भारत का 44वां स्थल कौन शामिल किया गया है?
तो ये किया गया है मराठा सैन्य परिषद यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो ये 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और 43वां कौन था? तो 43वां था असम का मोईदम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यह है त्रिनाद टोबैको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको। तो इसमें उसी देश के नाम भी आ रहे हैं, तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजोग गुप्ता को किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है असम ने। असम जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है भारत को 41 यानी 41वां स्थान। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है लुधियाना के रायांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते? यानी कौन कौन से पदक जीते किसने? रायांश गुप्ता। कहाँ के? लुधियाना, पंजाब। तो ये जीता है स्वर्ण और रजत। स्वर्ण और रजत। नेक्स्ट है कि एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो ये टोटल 5 पदक जीते। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये ग्रीस एथेंस में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो बहादुर सिंह साहू चुने गए हैं। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सचिन रविंद्र को। और सचिन रविंद्र कहाँ के? न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई। तो किसके लिए शुरू की गई? बी रामास्वामी की। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि IQ एयर 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में किस स्थान पे आता है? जो IAQ एयर इंडेक्स है वो 2024 के अनुसार भारत कितवें स्थान पे है? तो भारत जो है 5वें स्थान पे है सबसे प्रदूषित शहरों में, देशों में। नेक्स्ट है कि सिप्री के अनुसार भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है? तो ये है दूसरा। नेक्स्ट है कि 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो पद्म विभूषण 2025 में मिले हैं वो मिले हैं 7 लोगों को। तो टोटल 2025 में जो पद्म अवार्ड थे वो कितने थे? सॉरी 139 थे, जिनमें 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। तो पूछा है कि पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण 7, इसका सही आंसर है 7। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय हल्दी का जो हेडक्वार्टर है वो निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ है? ये तेलंगाना। नेक्स्ट है कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे प्रभु सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रभु सुबियांतो। तो इसका सही आंसर है प्रभु सुबियांतो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में मेडल टैली फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की? तो ये की है इंडियन आर्मी ने, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। नेक्स्ट है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? तो पूछ रहा है कि जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में है जिसे यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है?
तो ये है छत्तीसगढ़ में, यानी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है कि कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया एंड्रयू वाटो और रिचर्ड सटन को। साथियों, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देख लेते हैं कि भारत में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेस एक्स ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जो स्पेस एक्स ने समझौता किया है वो एयरटेल और जियो दोनों के साथ किया है। नेक्स्ट है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है क्रिस्टी कोवेंट्री को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला हैं और ये अफ्रीकी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 नए चंद्रमा खोजे हैं, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई है। तो यह कौन सा ग्रह है? तो यह है शनि ग्रह, जिसे हम सैटर्न ग्रह भी बोलते हैं। इसमें 128 नए चंद्रमा की खोज होने के बाद अब जो संख्या हो गई है वो 274 हो गई है। नेक्स्ट है कि भारत की किन दो शहरों में को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया है? तो किन दो शहरों को जोड़ा गया है? तो उदयपुर राजस्थान और इंदौर मध्य प्रदेश, ये दो शहर जोड़े गए हैं वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजय राहटकर, ये भी पूछ सकता है। और इन्होंने जो पुस्तक कर्मयोगिनी वीरांगना जो पुस्तक है उसका फर्स्ट संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और यह जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो अवार्ड है, खेल रत्न जो अवार्ड है, ये RO प्री में भी पूछा गया था 2025 में जो हुई है, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन है? तो 4 लोगों को दिया था, तो उसमें जो दिया था वो डी गुकेश आंसर था। तो 4 लोग कौन है? डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेख और जर्नल तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यह केंद्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट है कि माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया, यह पर्वत किस देश में है? साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो माउंट तारानाकी है इसको एक लीगल पर्सन यानी कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया है और यह पर्वत जो है कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। एक न्यूजीलैंड की जनजाति भी बार बार पूछी जाती है, कौन सी है? माओरी जनजाति। नेक्स्ट है कि भारत और फ्रांस के बीच बर्ड नेवल एक्सरसाइज के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? यानी जो भारत और फ्रांस के बीच जो बर्ड एक्सरसाइज हुई है वो कौन से एडिशन है? तो वो है 23वां एडिशन। नेक्स्ट है कि डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है चमन अरोड़ा को और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? वो अश्वत्थामा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया, मतलब किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है सविता पूनिया को, सविता पूनिया। नेक्स्ट है कि बोंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये बोंगो सागर ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। नेक्स्ट है कि वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है मुंबई इंडियंस से। और IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है RCB ने। ठीक है, तो वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025
भारत की रैंक क्या है, तो ये जनवरी के अकॉर्डिंग है, तो ये है 85। हालाँकि भारत की जो रैंक लगभग 80 से 90 के बीच में ही रहती है, तो जो जनवरी के अनुसार है, तो वो 85 है। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, तो ये कैवां एडिशन है, तो ये है 18वां एडिशन। तो ये भी पूछ सकता है कि सूर्य किरण अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है, तो भारत और नेपाल के मध्य। बंगोपसागर भारत और बांग्लादेश के साथ, और बरोड़ अभी पीछे देख चुके हैं, तो वो किसके साथ थे, भारत और फ्रांस के साथ। और एक पूछा जाता है धर्मा गार्जियन, तो ये धर्मा गार्जियन जो होता है भारत और जापान के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, तो ये है तमिलनाडु में, तो ये तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होने वाला स्टेशन बना है, यह किस राज्य में है। साथियों, इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित हो रहा है, तो वो हो रहा है बेगमपेट रेलवे स्टेशन, और ये कहाँ है, यह है तेलंगाना में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें पहली बार मनाया गया है। क्या मनाया गया है, विश्व हिमनद दिवस। हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को। 2025 में इसको पहली बार मनाया गया है, इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है कि विश्व हिमनद दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। और यही देख लेते हैं कि एक संविधान हत्या दिवस, ये भी 2025 में इसकी घोषणा की गई है, तो ये जो है 25 जून को मनाया जाया करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान हत्या दिवस। क्यों मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, उसकी वजह से ये घोषणा की गई है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाया करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसने जीता है, तो यह जीता है आरबीआई ने। हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि आरबीआई की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो ये 1935 में की गई थी। किस एक्ट के तहत की गई थी, 1934 एक्ट के तहत की गई थी। आरबीआई एक्ट जो 1934 था, उसके तहत की गई थी 1935 में। नेक्स्ट है कि गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है दलाई लामा को। नेक्स्ट है कि प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो जो प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो किया है पीवी सिंधु को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है 47 में बने हैं। नेक्स्ट है कि किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है, तो ये मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन तेलंगाना और भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को विश्व धरोहर की जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि एनटीडी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मिनिस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण विजेता रमाकांत रत्का, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो जो पद्म भूषण विजेता हैं, तो ये रमाकांत रत्न, जिनका निधन हो गया है, वो साहित्यकार हैं, और ये किस भाषा के हैं, ये उड़िया भाषा के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अट्टुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो अट्टुकल जो पोंगल है ये केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि नागोर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद रहता है, तो नागोर्नो जो काराबाग क्षेत्र है उनके बीच जो विवाद रहता है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रहता है। नेक्स्ट है कि पिछले वर्ग के युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में लाई गई, तो राजीव युवा विकासम योजना यह तेलंगाना सरकार की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ये सबको पता है कि जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है वो रेखा गुप्ता बनी है।
नेक्स्ट है कि 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज को गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एमिलिया पेरेस मूवी को। नेक्स्ट है कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो जो भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है वो असम राज्य में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। साथियों, यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत की रैंक चौथी 4th नंबर है। छठा इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये कर्नाटक राज्य में किया गया है, छठा इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल। नेक्स्ट है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में पहली बार कब लाया गया? तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में 1968 में लाया गया था। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसे दिया गया, यानी किसने जीता है यह खिताब? तो यह जीता है जैनिक सिनर ने। और वुमेन्स में किसने जीता है? पुरुष में जीता है जैनिक सिनर ने और महिला में जीता है मेडिसन कीवर्स ने। तो ओपन है जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, इनका यही सीक्वेंस है। कभी कभी सीक्वेंस से पूछ लिया जाता है। तो किसने कौन सा ओपन जीता है, तो आप एक बार इनको भी देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नटुम्बो नंदे तवाव को नियुक्त किया गया है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। अब ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और पहली हैं, इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आईसीसी अवार्ड 2024 में वुमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है स्मृति मंधाना ने। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य और यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया था उत्तर प्रदेश की झांकी को। और ये किस पे आधारित थी? यह कुंभ मेला जो 2025 में हुआ था उसकी थीम पर आधारित थी। तो पहला स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश की झांकी ने। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा लेजिम लोक नृत्य किससे संबंधित है, किस राज्य का है? तो यह है महाराष्ट्र का लेजिम लोक नृत्य। एक है तमाशा, महाराष्ट्र का ही तमाशा नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बजट 2025 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है? तो बजट 2025-26 में जो नई योजना लॉन्च की गई है वो की गई है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2025-26 में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है कि एक्वेरन 2025 सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? तो ये किया गया 13वां। और ये किस किस के बीच होता है एक्वेरन? ये होता है भारत और मालदीव के मध्य, यानी इंडिया और मालदीव। नेक्स्ट है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भारत की रैंक है 96वीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में संपन्न 38वें नेशनल गेम्स 2025 में मेडल टैली में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये किया है सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने। नेक्स्ट है कि बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म, तो ये रही है कॉन्क्लेव मूवी, यानी कॉन्क्लेव फिल्म ने जीता है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो जो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम हैं तो इनको पद्म विभूषण जो मिला था वो 1999 में मिला था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता? तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो खिताब जीता है वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। कितने से जीता है? 3-1 से। नेक्स्ट है कि गौड़ाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है कर्नाटका के फॉरेस्ट विभाग द्वारा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, वो किया है कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो यह 131वें स्थान पे है ग्लोबल जेंडर गैप में। भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन सा बना है? तो ये बना है अहमदाबाद। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला जो शहर बना है वो बना है भारत का अहमदाबाद, जो गुजरात में है। नेक्स्ट है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जून 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर को ग्रांड क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो मकारियोस का जो नागरिक सर्वोच्च सम्मान है मकारियस नाम से, वो साइप्रस का है, जो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट है कि जून 2025 में राजा खासा गांव किस देश का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है? और यह कहाँ का है? यह हिमाचल प्रदेश का है राजा खासा गांव। यह भारत का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, तो यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये माधव टाइगर रिजर्व को किया गया है। ये कहाँ है? ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष, ये देख चुके हैं, क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तोहिन कांता को। यानी सेबी की जो नए अध्यक्ष बने हैं, 11वें अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं तोहिन कांता। नेक्स्ट है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो ये किया है सूर नाम से। नेक्स्ट है हाल ही में ईरान ने कौन से 2 दिवसीय मिसाइल परीक्षण शुरू किए हैं? यानी कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल परीक्षण? तो ये सस्टेनेबल पावर 1404। नेक्स्ट है कि 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नेक्स्ट है कि श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो श्रीनगर में जो आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया जल महोत्सव, तो इसमें एमपी को पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देख चुके हैं कि आरबीसी ने जीता है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 67%, यानी 67%। नेक्स्ट है कि 25 अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं की अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो भारत ने किस देश के लिए की है? तो ये की है यूएसए के लिए। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल। नेक्स्ट है कि पिछले 10 वर्षों में भारत को ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो 3 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो यह की है होम स्टे पर पुनर्विचार। नेक्स्ट है कि भारत को 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह असम में किया गया है। नेक्स्ट है कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया की खो खो टीम ने जीता है। साथियों, खो खो वर्ल्ड कप से क्वेश्चन एक ना एक बनने वाला है, तो आप जो है खो खो वर्ल्ड कप 2025 को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को।
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री कौन चुने हैं, ये माइकल मार्टिन चुने गए हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है। तो भारत के पहले मानवीय जलमग्न का नाम है समुद्रयान। नेक्स्ट है कि एथिकोप का खिलौने किस राज्य की 400 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। एथिकोप का, तो ये आंध्र प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया। तो ये किया गया है 17 बच्चों को। नेक्स्ट है हाल ही में प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में लागू हुआ। तो प्रेसिडेंट रूल जो हाल ही में लागू हुआ वो हुआ मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट है कि धर्मा गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के मध्य होता है। नेक्स्ट है कि 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ। तो 26वां दिव्य कला महोत्सव यह संपन्न हुआ पटना, बिहार में। नेक्स्ट है कि मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो यह जीता है स्वर्ण पदक, यानी मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया की सबसे चौड़ा पुल है। तो यह है ऊंटा सिमरिया पुल है जो गंगा नदी पे बनाया जा रहा है और यह एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है। तो यह 26वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष स्थान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। तो यह 4 यात्रियों को चुना गया है। तो यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्षयान है और कौन सा है, गगनयान। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। नेक्स्ट है कि रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो ये सोनाली मिश्रा बनी है RPF की पहली महिला महानिदेशक। नेक्स्ट है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है हॉल ऑफ फेम में। तो यह बनी है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार दिया गया। तो यह घाना देश ने दिया। किसे दिया गया, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता UGC लागू करने वाला पहला राज्य बना है। साथियों यह भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह बना है उत्तराखंड, यानी जो UCC समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है आज़ादी के बाद। तो ये बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो V नारायण, ये पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने JP नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ किया है, यह पटना में किया है, यानी बिहार में किया है। नेक्स्ट है नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो यह हराया गुकेश। नेक्स्ट है जून 2025 में भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी जो भारतीय सेना के जो उपसेना प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं, राजीव घई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रीन GDP के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ग्रीन GDP के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर जीता। तो यह केरल टीम को हराकर जीता। तो
जो संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल की टीम ने जीता है। नेक्स्ट है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो आप इस पे भी स्टार लगा लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुनेरी गांव जो पहला जैव विरासत स्थल है वो गुजरात का है। नेक्स्ट है कि किस राज्य यूटी में, यानी किस राज्य ऑब्लिक यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? यह भी पीछे देख चुके हैं। भुवनेश्वर में, उड़ीसा में किया गया, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, सॉरी उड़ीसा नहीं, ये सॉरी उड़ीसा। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच ने किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुधांशु कोटक को। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है, यानी फ्रेंच ओपन का? तो यह जीता है कोको गफ ने। नेक्स्ट है कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ISS सांगरी लाव वार्ता 2025 कहाँ पर आयोजित की गई? तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया सिंगापुर में। और भारत के जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो कौन बने हैं? वो ज्ञानेश कुमार बने हैं। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 96वें स्थान पे रहा। नेक्स्ट है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो असम सरकार ने, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और इसने दूसरी राजधानी घोषित किया है, वो कौन किया है? डिब्रूगढ़। नेक्स्ट है कि 10वीं ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ICC महिला T20 विश्व कप तो ये 2026 में होगा, जिसकी मेजबानी इंग्लैंड के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है एंटोनसन ने। नेक्स्ट है कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। अगला है कि जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त परमाणु प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन बन गया है? तो यह सूरीनाम बन गया है, सूरीनाम। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली कन्नड़ भाषा की पहली किताब कौन सी है? तो वही है, उसने पूछा है कि जो कन्नड़ भाषा की जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है वो किसे मिला है? वो हार्टलैम्प के लिए मिला है, या पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि संवाथल जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, या किसकी किस्म है? जो संवाथल है ये किसकी किस्म है? ये मिर्च की किस्म है। और यह कहाँ की फेमस है? तो ये तमिलनाडु की। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन है वो जापान ने बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के ने किस देश के लिए दी गई ट्रांसिट सुविधा को समाप्त कर दिया है? तो किस देश के लिए दी गई थी? वो बांग्लादेश के लिए दी गई थी, जिसे भारत ने हाल ही में समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मंडलोट, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? तो यह बनी है शर्ली बोचवे। नेक्स्ट, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया CS शेट्टी को, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां एडिशन किसके बीच आयोजित हुआ? तो इंद्र मतलब इंडिया और रूस, तो इंडिया और रूस के बीच आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ है थाईलैंड में, छठा
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है कि नेशनल वुमेन हॉकी लीग 2024-25 का विनर कौन रहा, तो ये हरियाणा रहा। नेक्स्ट है कि गोरसाम कोरा उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है, तो गोरसाम जो कोरा उत्सव है यह प्रतिवर्ष अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है साइमा वाजिद को किया गया है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से। नेक्स्ट है कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो जो कर्नाटक सरकार ने जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये जो नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा जाएगा, तो यह घोषणा किस सरकार ने की है, कर्नाटक सरकार ने। जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने, तो यह बने हैं शुभमन गिल। नेक्स्ट है कि भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है, तो यह चुना गया सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो बन गया है रूस। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो मनाया गया वो 5 जुलाई को मनाया गया। साथियों, हमने दिवस के मोस्टली क्वेश्चन लिए हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2025 मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और फ्रेंच ओपन महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, वो कोको गॉफ ने जीता है, ये पीछे भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान की है, मतलब सुविधा शुरू की है, तो यह भारत की ई कॉमर्स कंपनी बन गई है, वो फ्लिपकार्ट बन गई है। नेक्स्ट है कि 2025 में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ की राजधानी बना है, भारत की तेंदुआ राजधानी बना है, तो ये बना है बेंगलुरु, ये कर्नाटक का शहर है। नेक्स्ट है कि पोशोनपोया पोशोनपोया जो उत्सव मनाया जाता है यह किस देश में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है श्रीलंका में। नेक्स्ट है कि 2025 में चरित होदिदा पोर्ट किस देश में स्थित है, तो ये है होदिदा पोर्ट यमन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी द्वारा हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश की है, तो यह पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है, तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना यह उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ 2025-26 के लिए नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ये राजीव मेहमानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है, तो यह बना है दमन और दीव बना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है, तो शेखा नासिर अल नोवश बनी है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की जो पहली महिला महासचिव है वो शेख नासिर अल नोवश है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो यह चुना है अन्ना लेना वेयरवॉक को चुना गया है। तो जो यूएनसी है तो ये चुना 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में अन्ना लेना वेयरवॉक को। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो यह किया गया गाजियाबाद में, और यह गाजियाबाद कहाँ है, यूपी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो यह रहा है 99वां 99। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है आस्था पूनिया को। ये साथियों इसमें भी स्टार लगा लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस किसे प्रदान किया गया है, तो यह भी नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट है कि विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं,
तो ये मैंने या सिनर, जेनिक सिनर, विंबलडन ओपन। नेक्स्ट है कि 2025 में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब जो जीता है वो जीता है सौरभ कोठारी ने। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण किया गया है, तो इसमें देश में कुल डॉल्फिन की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 6327। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो केरल को हराकर जो रणजी ट्रॉफी का खिताब है वो विदर्भ ने जीता है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए कितनी लागत की रोप वे परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह दी है 7,000 करोड़। नेक्स्ट है कि भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वी आर गवई बने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है कि श्री लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो श्री लिली मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2025 में यूपीएससी के अध्यक्ष के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय कुमार को किया गया है। नेक्स्ट है कि वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाने जाना वाला प्रित्जर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो जो वास्तुकला के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने वाला है प्रित्जर पुरस्कार, वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है लिऊ जियाकुन को। यह चीन के आर्किटेक्ट हैं लिऊ जियाकुन। नेक्स्ट है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 14वीं। नेक्स्ट है कि अचंत शरद कमल ने हाल ही में संन्यास लेने की जो घोषणा की है वो किस खेल से संबंधित है? तो अचंत शरद कमल ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? तो दुनिया का पहला क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम जो शुरू किया है वो भूटान ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा कौन सी बनी है? तो यह दिल्ली विधानसभा बनी है साथियों। ये भी मान लीजिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो दिल्ली की जो विधानसभा है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2025 में पुष्कर कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये माना गांव में किया गया, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि 2025 में ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है FC बार्सिलोना ने 2025 ला लीगा खिताब। नेक्स्ट है कि मई 2025 में किस अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में 1 साल कार्यकाल का एक्सटेंशन किया गया है? तो यह किसका किया गया है? यह तपन कुमार डेका का किया गया है। नेक्स्ट है कि मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं जस्टिस केम्पैया सोमशेखर को नियुक्त किया गया है मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे खिलाड़ी महेंद्र गुर्जर किस खेल से संबंधित हैं? तो जो महेंद्र गुर्जर हैं ये भाला फेंक हैं और ये पैरा जेवलिन थ्रोअर हैं, मतलब ये विकलांग हैं भाला फेंक। तो कौन है? महेंद्र गुर्जर। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह सुभाष बोस को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो यह 3 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? तो जो भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत जो बनाया जाएगा वो नॉर्वे देश की सहायता से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में किस राज्य की बुला चाय को भारत की पहली वेयरलेस चाय के रूप में 20 वर्षों का पेटेंट मिला है? तो यह बुला चाय कहाँ की है? असम की है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है? तो यह किसने की है? यह शुरू की है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है कि पहली बार किस झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया? तो ये खेलो इंडिया जो वाटर गेम्स हुए थे ये हुए थे कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, और यह डल झील में आयोजित किए गए। नेक्स्ट है
कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह बिहार में किया गया। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसने शीर्ष स्थान पे प्राप्त किया है, तो यह महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए, तो ये हुए थे बिहार में, लेकिन जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया वो किसने किया, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि ओजोफेनी को जो जीआई टैग दिया गया है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ओजोफेनी जो जीआई टैग दिया गया है गोवा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है, तो जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 है। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश के मध्य आयोजित की गई, तो यह की गई भारत और यूएसए के मध्य। नेक्स्ट है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया वो ब्राजील में आयोजित किया गया, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट है कि 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में इंडिया कौन से स्थान पर रहा, तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 24 मेडल जीते और भारत दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता ओपल सुचांता चुंगुश्री ने, जो थाईलैंड से हैं। नेक्स्ट है कि नोब्लिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है, तो ये भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो किस शहर के मेयर द्वारा प्रदान किया गया, तो यानी किस देश से प्रदान किया गया है, तो यह है पुर्तगाल के लिस्बन शहर के मेयर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि मोस्टली जो अवार्ड दिए गए विदेशों के वो नरेंद्र मोदी को मिले, लेकिन यह जो पुरस्कार है यह किसको मिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और यह पुर्तगाल देश का है जो लिस्बन शहर के मेयर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया, तो यह किया गया सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं कि जून 2025 के लिए आईसीसी ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया है, तो यह दिया है एडन मार्करम को। नेक्स्ट देखते हैं कि जुलाई 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का नया प्रबंध महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है आर दोराई स्वामी को। नेक्स्ट जुलाई 2025 में बेदी नकलम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो बेदी नकलम जो उत्सव है यह मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम थी वो क्या थी, पुटिंग इन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। यह विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी जो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 18 जुलाई को मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, तो यह बना है इंदौर जो मध्य प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह बना है महाराष्ट्र पशुपालन और मुर्गी पालन को। नेक्स्ट है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन यह कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया नई दिल्ली में। 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने का वाला देश कौन बना है, तो यह बना है बुल्गारिया। यानी यूरो जोन का जो 21वां सदस्य देश बना है वो कौन सा बना है, बुल्गारिया, और इसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट है भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल विनर कौन बनी है, तो यह बनी है अनुराधा गर्ग। नेक्स्ट किस राज्य ने अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह किस राज्य सरकार ने किया है, तो यह किया है कर्नाटक ने।
नेक्स्ट है कि 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है सदगुरु को। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है डॉक्टर मारेंगोला हंगरिया को। यानी ये विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है मारियंगेला हंगरिया को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस तारीख को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की जो घोषणा की है वो की है 23 सितंबर को। दिवस के सीरीज में यह हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आयुर्वेद दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 सितंबर को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधिक मामलों में सलाह ले सकते हैं, तो ये क्वेश्चन संविधान से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 143 से के द्वारा जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि करेगुट्टा हिल्स कहाँ हैं, तो करेगुट्टा हिल्स जो हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे हैं करेगुट्टा हिल्स। नेक्स्ट है कि त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह केरल में मनाया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलीग कहाँ का है, मतलब किन दो देशों के बीच मनाया जाता है, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो भारत की सबसे जो लंबी रेल सुरंग है वो है उत्तराखंड में, जो T8 या जनासू टनल के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट है कि IWLF एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो यह किया गया मीराबाई चानू को। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतर्राज्य चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच बनाया जाएगा, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा जो बनाया जाएगा वो किन राज्यों के बीच बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है, तो IAS अरनाला है भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटर। नेक्स्ट है कि सांगरी जिसे मई 2025 में GI टैग प्राप्त हुआ है, तो ये सांगरी किस राज्य से संबंधित है, ये है राजस्थान से। तो सांगरी को GI टैग दिया गया है और यह राजस्थान की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो जो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट है उसमें पुरुष वर्ग में जो खिताब जीता है वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने, और महिला वर्ग में जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, अन्ना मुच्चुक ने। अन्ना मुच्चुक पुरुष का जीता है मैग्नस कार्लसन और महिला का जीता है अन्ना मुच्चुक। नेक्स्ट देखते हैं कि किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है, तो ये भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज हुआ करेगी उसका नाम जो कर दिया है वो किया है तेंदुलकर और एंडरसन टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट है कि जून 2025 में RBI द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, तो ये आती रहती है तो आप इसको जो है देख सकते हैं। तो इसमें 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। तो आप जो है CRR अभी वर्तमान में CRR कितना है, रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, ये सभी आप देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी प्रेजेंट में जो CRR क्या है, कितनी है, रेपो रेट कितनी है और रिवर्स रेपो रेट कितनी है, ये पूछ लेता है। क्वेश्चन है अगला कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118वीं में है। नेक्स्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो वो 130वीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलीग ये देख चुके हैं, ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि ये जो छठा संस्करण है ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ पुणे महाराष्ट्र में। ये जो है सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ गया है। ये क्वेश्चन है यहाँ से कि सॉरी एक मिनट,
चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये हम देख चुके हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 लीग जो छठा संस्करण है, ये कहाँ किया गया? यह किया गया पूरे महाराष्ट्र में। अब यहाँ से क्या है, ये क्वेश्चन दिया है कि यहाँ से कि किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? पूरा क्वेश्चन है। तो यह किया गया नीरज चोपड़ा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो किया गया वो किया गया है नीदरलैंड के रॉटरडम में। नेक्स्ट है कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसके लिए जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई? तो ये एमपी और महाराष्ट्र के मध्य। नेक्स्ट है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? तो यह बना है माधव नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं कि 2025 में दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है असम राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड पदक जीते हैं? तो सेकेंड एशियन जो योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में भारत ने 83 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है कि सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 के अनुसार भारत का वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सी नंबर पे है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिप्री की रिपोर्ट जो आई है तो भारत जो सैन्य खर्च करता है उस मामले में कितवें स्थान पे है? तो यह है 5वें नंबर पे। तो पहला नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो वो किया है यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट है कि भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया वो किस बीमारी के लिए? ट्रेकोमा। नेक्स्ट है कि एम आर श्रीनिवासन का मई 2025 में निधन हो गया है और किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो संबंधित है न्यूक्लियर साइंटिस्ट। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में सबसे ज़्यादा मेडल जीतकर मतलब मेडल टैली में जो मेडिकल जो लिस्ट होती है, सॉरी जो मेडल लिस्ट होती है उसमें पहले स्थान पे क्या है, कौन रहा? तो यह रहा मणिपुर राज्य। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो अध्यक्ष चुनी गई हैं वो खुयंग पटामा लेसवाट तरकुल। थोड़ा नाम भी अजीब है। तो खुयंग पटामा लेसवाट तरकुल ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। नेक्स्ट है कि 2025 में सुधीर रमन कप किस देश ने जीता है? तो यह जीता है चाइना ने। नेक्स्ट है जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? तो ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जाफरानी जजरी को। यानी ट्यूनीशिया के नए राजधानी जो बने, सॉरी ट्यूनिया के नए प्रधानमंत्री, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है लेकिन जो प्रधानमंत्री बने हैं वो जाफरानी जैजरी बने हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो यह क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। भारत के 2 शहर हैं, एक उदयपुर जो राजस्थान का है और एक इंदौर जो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में किस देश के पारंपरिक एरिस सिल्क को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो एरिस सिल्क जो दिया गया है वो मेघालय राज्य का पारंपरिक एरिस सिल्क है, तो उसे दिया गया है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो गुरु गोरखनाथ जो आयुष विश्वविद्यालय जो उद्घाटन किया गया है तो ये कहा है किया गया गोरखपुर में। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? तो ऑप्शन में दे देगा पीएम ने किया है, ऑप्शन में दे देगा यूपी के सीएम ने किया है, और ऑप्शन में दे देगा प्रेसिडेंट ने किया है, और चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा। तो या तो आप लगाओगे
यूपी के सीएम के योगी ने किया होगा, तो योगी ने ना की करके किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू यानी प्रेसिडेंट ने किया है। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यूक्रेन की जो नई प्रधानमंत्री बनी है वो कौन बनी है? यूलिया सेवरीडेंको। यूलिया सेवरीडेंको। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने के नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी अभियान शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? वो उत्तराखंड ने। तो यह भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन काल नेमी किस राज्य ने शुरू किया है और किस राज्य ने जो है अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड का है। और भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 87वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो बने हैं हरिकृष्ण ए राणे। हरिकृष्ण ए राणे। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का ताज जीता है सुजाता चौंगस्थनी ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार जीता है वो बानू मुश्ताक ने जीता है। और किस कविता संग्रह के लिए जीता है? तो ये जीता है हार्ट लैम्प। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की? तो वो शुरू की मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि किस देश ने फुमथाम वेचयाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो किस देश ने शुरू की मतलब कार्यवाहक नियुक्त किया है? तो वो किया है थाईलैंड। नेक्स्ट है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजित किया जाएगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? तो ये बनाई है हरियाणा ने। अब साथियों देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की घोषणा बनाई है? तो ऐसे क्वेश्चन टिक करना आसान होगा कि हरियाणा हो सकता है, लेकिन अगर ये बोल दे कि अरावली पहाड़ियों में, तो मोस्टली जो स्टूडेंट जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे राजस्थान में, क्योंकि सबको पता है कि जो अरावली की पहाड़ियाँ वो राजस्थान में। साथियों ये राजस्थान में नहीं है, यह फैली हुई है राजस्थान में, मोस्टली मतलब अधिकतर भाग राजस्थान में है। तो यह है हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? तो उज्बेकिस्तान को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राज्यपाल को कितने माह के अंदर किसी बिल को विधानसभा में पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा? तो यह भी चर्चा में रहा था। तो अगर कोई भी राज्यपाल है वो 3 माह के अंदर, अगर कोई बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है तो 3 माह के अंदर ही लौटाना होगा उसको। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में मेंस कैटेगरी में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट देखते हैं कि राम साहेब पांडे जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वो फोक डांसर थे। और यह किस लोक नृत्य के फोक डांसर थे? तो यह राई नृत्य। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए हैं जस्टिस अरुणपल्ली को। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? जस्टिस अरुणपल्ली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो यह बने ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राज्य में जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन किया, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो जेड मोड टनल है इसकी जो टोटल लंबाई है वो 6.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो कुंभ मेले को कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। नेक्स्ट है कि हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अमिताभ कांत ने लिखी है। तो मोस्टली देख सकते हैं कि इसमें क्या है ना, G20
इतना याद कर लीजिए कि G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंट। तो यह अमिताभ कांत की पुस्तक है। नेक्स्ट है कि खंजर सैन्य अभ्यास कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? तो खंजर का जो आयोजन हुआ वो 12वें संस्करण का आयोजन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्यों के रूप में कौन सा देश शामिल नहीं है? अब क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि कौन कौन से देश शामिल हैं। तो 2025 में जो बने हैं, तो बहरीन बना है, कोलंबिया बना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बना है, लातविया और लाइबेरिया, ये बने हैं। ऑप्शन में इसमें सूडान दिया है। अब ऑप्शन में सूडान होता है, कोई अदर देश दे देगा, तो इसीलिए हमको ये देखना है कि कौन कौन से नए अस्थायी सदस्य देश शामिल हुए हैं। तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। नेक्स्ट है कि खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, यह स्थान कहाँ पे है? तो यह स्थान कहाँ पे है? राजस्थान में, खींचन और मेनार। आईपीएल 2025 की विजेता टीम आरसीबी के कप्तान कौन थे? तो साथियों, आरसीबी के जो कप्तान थे वो विराट कोहली नहीं थे। कौन थे? रजत पाटीदार। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो यह भारत की रैंक 10 है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? यह कनाडा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो हर साल जो खीर भवानी मेला है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि पोलैंड के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पोलैंड के नए प्रेसिडेंट के रूप में करोल नोरोकी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन यह पहला है, तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यह कहाँ आयोजित किया गया? यह दुशानबे में किया गया। दुशानबे कहाँ है? तजाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत को कितना एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो 2024-25 में जो भारत को एफडीआई प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है? 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही किस वायु सुरक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? सुदर्शन चक्र के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज CCI की महिला विंग्स की सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है प्रियंका कक्कड़ को। नेक्स्ट देखते हैं कि मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है? तो साथियों, ये है पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य, यानी पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है वो कौन बना है? मिजोरम। तो अगर पूछे कि पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, अगर ऐसे दे दे तो मिजोरम आंसर नहीं हुआ, उसका हो जाएगा लद्दाख। क्योंकि सबसे पहले जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जो राज्य वो बना था, वो केंद्र शासित प्रदेश, वो सबसे पहले बना था लद्दाख। उसके बाद ये मिजोरम बना है, फिर गोवा बना है, उसके बाद त्रिपुरा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अगर ये पूछ ले कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बनने वाला तीसरा राज्य कौन है? तो तीसरा राज्य त्रिपुरा है, क्योंकि पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है और तीसरा त्रिपुरा है राज्यों में। लेकिन राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश देते तब पहला है हो जाएगा लद्दाख, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, चौथा त्रिपुरा। नेक्स्ट देखते हैं कि वंदना कटारिया ने संन्यास लेने की घोषणा की है या किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया जो संबंधित हैं वो हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि कुमुदिनी लखिया का निधन 2025 में हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो कुमुदिनी लखिया हैं वो कथक डांसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर किस देश में स्थापित किया जाएगा?
तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर स्थापित किया जाएगा वो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि द ग्रेट काउंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक नवीनतम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई संजीव चोपड़ा ने। नेक्स्ट है कि सरहुल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल मनाया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प एक दिवसीय सैन्य अभ्यास है जो किन देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और यूएसए के मध्य। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा किस प्रकार की डायबिटीज को आधिकारिक रूप से टाइप 5 के रूप में मान्यता दी गई है? तो किस को दी गई है? कुपोषित और दुबले पतले युवाओं में होने वाली डायबिटीज को। नेक्स्ट है कि 57वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अनोरा मूवी को दिया गया, अनोरा मूवी को। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो यह माना है मातृत्व अवकाश को। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को एक महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह चुनी गई हैं जेनिफर सिमन्स चुनी गई हैं। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने। तो ये बने नीरज चोपड़ा। हालांकि नीरज चोपड़ा ऑप्शन में दे दिया है पहले। क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी की टू द सिटी यानी की टू द सिटी जो सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो की टू द सिटी जो सम्मान दिया गया है वो दिया गया है नरेंद्र मोदी को। और यह कहाँ का है? यह अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट है कि नए पॉप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए पॉप जो बने हैं वो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रवोस्ट बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन सुपर लीग 2025 में किस टीम ने ISL कप जीता है? तो इंडियन सुपर लीग जो ISL 2025 में जो कप जीता है वो जीता है मोहन बागान ने। नेक्स्ट है कि विश्व जैव उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जैव उत्पाद दिवस। नेक्स्ट है कि जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते? तो यह जीते लापता लेडीज ने। कितने? 10 अवार्ड जीते। नेक्स्ट है कि लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है? साथियों यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लद्दाख की जो राजभाषा जो दो को ऑफिशियल मान्यता दी गई है वो कौन है? एक भोटी है और एक पुर्गी है। साथियों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखें ताकि आप जो है परीक्षा में बेटर परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।